नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद ज़िले में हूं और जैसा कि आप जानते हैं कि 12 फरवरी को दिव्यांग अधिकार विशाल महारैली महाधारणा होने जा रहा है। उसी संबंध में हमारे साथ में दिव्यांग के अध्यक्ष हैं हम और कार्यकर्ता हैं। हम इनसे बात करेंगे कि जो 12 फरवरी को होगा जो कार्यक्रम वो कैसा होगा, क्या मांग होगी, क्या उसमें और भी कितना लोग भाग लेंगे, हम जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ रामपुकार पासवान, जिलाध्यक्ष औरंगाबाद PWD संघ। और क्या है 12 फरवरी को? सबसे पहले तो मीडिया बंधु का स्वागत है हमारे संघ में। 12 तारीख के महाधारणा जो है, जो सरकार के सौतेला व्यवहार चल रही है, ये जो सरकार जो अभी भारत सरकार चाहे राज्य सरकार के हम कह सकते हैं, वो सौतेला व्यवहार करने के काम करता है। जो हमारे 400 रुपया बार बार हम कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं सरकार का कि 400 रुपया में क्या होने वाला है, उससे तो एक टाइम का सब्जी भी नहीं हो सकता है। लेकिन ना समझ में सरकार के मन में क्या चलता है कि दिव्यांग विधवा वृद्ध के इतना कष्ट है, कम से कम उसको बढ़ाकर 3000 होना चाहिए। अब इसी मेरा 10 सूत्री मांग है। 10 सूत्री के मांग के लेकर सरकार के समक्ष हम विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर सरकार नहीं सुनता है तो फिर जाकर पटना में करेंगे। मानो अपने हक अधिकार लेके ही रहेंगे। अगर नहीं देता है तो दिव्यांग विधवा वृद्ध मिलकर तीनों संयुक्त रूप से आवे वाला लोकसभा में, चाहे यहाँ के जनप्रतिनिधि होवे चाहे जो भी होवे, उनको हम खिलाफ करेंगे। 10 सूत्री मांग को लेकर के 12 फरवरी को दिव्यांगों का एक महाविशाल धारणा प्रदर्शन है, जो धारणा प्रदर्शन के माध्यम से अपनी मांग होगी और उस मांग के माध्यम से एक मांग पत्र सरकार को सौंपा जाएगा। तो हमारे साथ में गिरिजा जी भी हैं, हम उनसे भी जानेंगे। साथियों, मैं गिरिजा राम चंद्रवंशी, जिला महासचिव औरंगाबाद, बिहार PWD संघ का। सबसे पहले मैं पत्रकार बंधुओं से, मीडिया साथियों से हार्दिक अभिनंदन और नमस्कार कर रहा हूं कि आप लोगों ने हम दिव्यांगजनों के, विधवाओं के और वृद्धजनों के समस्या को उजागर करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इसी क्रम में आज आप लोग हम लोग के सामने आकर के हम लोग के दुख और व्यथा सुनने के लिए तैयार हैं। तो साथियों, आगामी 12 फरवरी को जो विशाल दिव्यांग अधिकार महारैली और महाधारणा है, वो क्यों है, उसका कारण क्या है? कारण यही है कि हम सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों को बिहार सरकार मात्र 400 रुपया दे करके नरकीय जीवन जीने के लिए विवश किए हुए है। न मरने देता है और न जीने के लिए भरपूर भोजन का व्यवस्था करता है। भारत के अन्य राज्यों में कहीं भी किसी भी राज्य में 1000 रुपया से बेसी पेंशन है, लेकिन भारत में एक बिहार ही ऐसा राज्य है जिसमें 400 रुपया महज दे करके उसको न मरने देता है और न जीने देता है। इसी व्यवस्था से दुखी होकर के हम लोगों ने आगामी 12 फरवरी को एक विशाल अधिकार रैली और महाधारणा रखे हैं, जिसमें मुख्य मुद्दा हमारा है कि पेंशन को बढ़ा करके कम से कम महीने का 3000 किया जाए और दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के धारा में हम लोग दिव्यांगों को अंत्योदय योजना के तहत 35 किलो हर महीने मुफ्त में अनाज देने का व्यवस्था किया गया है, लेकिन वह भी बिहार सरकार हमें अभी तक नहीं देता है। 5 किलो के लिए भी हम लोग तरसते हैं। इसी तरीके से बहुत हमारी मांग है। तीसरा मांग है कि हर दिव्यांग भूमिहीनों को 5 डिसमिल ज़मीन दे करके मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत उनको आवास बना के दिया जाए। चौथा मांग है कि हम दिव्यांगों को मनरेगा योजना के तहत हर दिव्यांगों को जॉब कार्ड दे करके उनको रोज़गार दिया जाए। इस तरीके से अनेकों ज्वलंत मुद्दा हमारे पास है, मांग हमारे पास है, जो अनेकों बार मांगे हैं, अभी तक बिहार सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं औरंगाबाद जिला के तमाम पेंशन भोगियों से, दिव्यांगजनों से, विधवा माताओं बहनों से और वृद्धजनों से सादर अपील कर रहा हूँ। उनके शुभ चिंतकों से भी मैं सादर अपील कर रहा हूँ। सामाजिक प्रतिनिधियों से मैं अपील कर रहा हूँ कि आगामी 12 फरवरी को हज़ारों हज़ार ही नहीं, लाखों लाख की संख्या में औरंगाबाद पहुँच करके और इस विशाल महारैली और महाधारणा को सफल बनाने का काम करें और बिहार सरकार को
बाध्य करने का काम करें, जिससे कि हमारी 10 सूत्री मांग बिहार सरकार तत्काल मानने के लिए तैयार होवे। अगर इसके उपरांत भी बिहार सरकार नहीं मानेगा, हमारी मांग पूरा नहीं करेगा, तो आगामी आने वाला चुनाव में हम लोग बिहार सरकार के हराने का काम करेंगे और जो भी रहेगा हमारा प्रतिनिधि विपक्ष में रहेगा उसे जिताने का काम करेंगे। यही हम लोग का आह्वान है और इन्हीं 7 बातों के साथ मैं अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर के आगामी 12 फरवरी को लाखों लाख की संख्या में इस जो कार्यक्रम है, जो हमको धर्मशाला चौक से एक विशाल रैली जुलूस निकाल करके रमेश चौक होते हुए, रमेश चौक को जाम करते हुए, कलेक्ट्रेट गेट को जाम करते हुए अंततः हम धारणा स्थल दानी बिघा पहुँचेंगे और ऐतिहासिक आंदोलन करके दिखा देंगे बिहार सरकार को और प्रतिनिधियों को कि देखिए हम दिव्यांगों में, विधवा जनों में और वृद्ध जनों में भी ताकत है आंदोलन करने की। अगर आंदोलन में हमको मांग नहीं मिलेगा तो हम हरा करके आपको दिखाएंगे कि हमको हराने का भी ताकत है। हम जिसे चाहेंगे सरकार में बैठा सकते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम संजय कुमार प्रजापति और मैं क्या संदेश देना चाहेंगे 12 फरवरी को लेकर के? 12 फरवरी का संदेश मैं यही देना चाहूँगा कि जितना भी हो यहाँ धर्मशाला पर इकट्ठा होकर सभी विधवा, वृद्ध, दिव्यांग ये सभी लोग मिलकर हम लोग अपना जो है शांतिपूर्वक रैली निकालेंगे। और यहाँ तक है कि हर राज्य में, बिहार की अपेक्षा हर राज्य में पेंशन अच्छी है, जबकि बिहार में ही कम है। जबकि बार बार इसका हम लोग ने बार बार धरना देकर हम लोग सूचना दे रहे हैं, लेकिन हम लोगों का कोई ये काम हम लोग का हो नहीं पा रहा है। और यहाँ तक कि हम लोग को पेंशन बढ़ना चाहिए। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरा नाम राजू कुमार हुआ, मैं जिला सदस्य हूँ और खास करके देव से बिलोंग करता हूँ। जो हम लोग 10 सूत्री मांग को जो लेते हुए जो हम लोग प्रदर्शन करेंगे, थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में हम जानकारी दे देते हैं कि हमारा पहला मांग है दिव्यांगजन 12 तारीख को। हाँ 12 ऐसी बोला। मैं आह्वान करता हूँ कि हम लोग जो उस दिन 12 तारीख को जो हम लोग का प्रोग्राम है, जो 12 फरवरी को, उस दिन 10 साढ़े 10 बजे के अंदर हम लोग सभी जनों से निवेदन करता हूँ, जितना भी विधवा, दिव्यांगजन, वृद्धजन है, वो अपना हक है और अपने हक के लिए लड़ना है, सरकार से मांगना है। उसके लिए लाखों लाख की संख्या में धर्मशाला चौक पर पहुँचे, वहाँ से जुलूस में शामिल होकर और रमेश चौक चक्का जाम करेंगे। उसके बाद कचहरी को और फिर उसके बाद दानी बेगा महाधारणा प्रदर्शन होगा। तो इसमें शामिल तब्दील होना है। टानी चक्का शामिल होकर एक टानी चक्का का प्रदर्शन, एकता का क्या नाम हुआ आपका? आराध्या देवी। क्या है 12 तारीख को आप क्या आह्वान करना चाहिए? 12 तारीख की रैली है, विकलांग, विधवा, सब भाई बहन के सब एक में मिल के रैली निकाले और अपना हक ला लड़ाई करे। लाखों लाख के संख्या में भीड़ लावे देहात से और अपना महिला प्रतिनिधि थी जो लाखों लाख की संख्या में आह्वान कर रही है कि अपने हक अधिकार के लिए इस कार्यक्रम में जुड़े। तो ये था कार्यक्रम 12 मार्च को आगामी देखने लायक होगा। उस दिन भी हम आपके साथ ज़रूर हम मुखातिब होंगे। धन्यवाद।